बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने आइडियल से रिलेटेड और कर्नल ऑफ फाई से रिलेटेड कुछ थ्योरम करने हैं। जैसा कि हमारे पास पहला थ्योरम है, वो कहता है कि लेट फाई आर टू आर प्राइम बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, देन कर्नल ऑफ फाई इज एन आइडियल ऑफ आर। तो मैंने अपने पिछले लेक्चर में आइडियल की डेफिनेशन करवाई थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर हम कोई से दो एलिमेंट्स आइडियल में से लें, जैसा कि अगर मैं आई एक नॉन एम्प्टी सेट मान रहा हूँ कि हमारे पास ये कंटेन करता है किसी रिंग में, तो आइडियल ये कब होगा? तो अगर मैं इसमें से दो एलिमेंट्स यानी कि R1 और R2 लूँ किससे, आई से, और R1 माइनस R2 बिलोंग कर जाए आई से। एक तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हमने पढ़ी थी। सेकंड प्रॉपर्टी थी कि अगर मैं एक एलिमेंट R से लूँ, इस वाले R से, और एक एलिमेंट इस आइडियल का लूं, यानी कि इस आई का भी आइडियल तो नहीं कहेंगे, पहले प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे कि अगर मैं R1 ले लेता हूं आई से, तो हमारे पास R1 इज इक्वल टू R1R। जो आंसर आएगा ये कहां से बिलोंग करना चाहिए? हमारे पास दोनों का आंसर आई से अगर बिलोंग कर गया तो हम कहते थे अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो आई को हम आइडियल कहते थे। अब यहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास ये एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है, देन कर्नल ऑफ फाई इज एन आइडियल ऑफ आर। यानी कि हमने कर्नल ऑफ फाई को आइडियल प्रूफ करना है, किसका? आर का। और हमारे पास आर जो दी हुई है, हमें आर की एक रिंग दी हुई है जो उसने कहा रिंग होमोमॉर्फिज्म, और दूसरे नंबर पे हमें कर्नल ऑफ फाई का बाय डेफिनेशन पता होता है कि ये फाई जब आर के एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होगा तो हमें इसकी आइडेंटिटी मिलेगी। जिस 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 एलिमेंट के ऊपर आइडेंटिटी मिलेगी वो कर्नल ऑफ फाई से बिलोंग करते जाएंगे। तो सबसे पहले बाय डेफिनेशन कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू आर बिलोंग्स टू आर, फाई ऑफ आर इज इक्वल टू जीरो प्राइम, मतलब कि बाय डेफिनेशन कर्नल ऑफ फाई हमारे पास ये होता है। आगे वो दो एलिमेंट्स लेता है, क्योंकि हमने कर्नल ऑफ फाई को प्रूव करना है आइडियल, तो इसके दो एलिमेंट्स लेंगे। तो R1 R2 बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई, और हम जानते हैं कि फाई ऑफ R1 इज इक्वल टू जीरो प्राइम एंड फाई ऑफ R2 इज इक्वल टू जीरो प्राइम, क्योंकि ये आइडेंटिटी को मैप करते हैं। उसके बाद नो फाई ऑफ R1 माइनस R2, हमने ये भी प्रूव करना है कि ये भी जीरो प्राइम है। अगर ये जीरो प्राइम हो गया तो R1 माइनस R2 कहाँ से बिलोंग कर जाएंगे? हमारे पास कर्नल ऑफ फाई से, और फर्स्ट प्रॉपर्टी आइडियल की सेटिस्फाई हो जाएगी। तो बाय इसके ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं तो उसने गिवन दिया हुआ कि आपके पास वो रिंग होमोमॉर्फिज्म है। जब फाई आपके पास होमो है तो मतलब वो अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। और फाई ऑफ R1 हमने कहा जीरो प्राइम, फाई ऑफ R2 ये भी हमारे पास जीरो प्राइम, जीरो प्राइम माइनस जीरो प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो प्राइम। तो मतलब R1 माइनस R2 कर्नल ऑफ फाई से बिलोंग कर गए। ये हमारे पास आइडियल की पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अब हमने दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है। दूसरी प्रॉपर्टी में हम एक एलिमेंट रिंग का लेंगे, एक एलिमेंट कर्नल ऑफ फाई का लेंगे। उन दोनों के ऊपर फाई उसने अप्लाई किया, मतलब कि इसको भी उसने फाई से बिलोंग, सॉरी कर्नल ऑफ फाई से ही बिलोंग करवाना है। जब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो ये भी अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि फाई हमारे पास होमो है। तो फाई ऑफ आर हमारे पास एज इट इज, फाई ऑफ R1 हमारे पास जीरो प्राइम आ जाएगा। और जीरो प्राइम को जब हम किसी भी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो जीरो प्राइम ही आ जाता है। मतलब कि R1 भी कहां से बिलोंग कर गया? कर्नल ऑफ फाई से। अब यहाँ पे एक आपको और बात बताता चलूं कि हमने कहा था कि आइडियल हम उसे बोलते हैं जो लेफ्ट आइडियल भी होता है और राइट आइडियल भी होता है, यानी कि दोनों साइड से वो हमारे पास प्रॉपर्टीज को क्या करे? सेटिस्फाई करे। ये तो था मैंने जो यहाँ पे करवाया, ये हमारे पास लेफ्ट आइडियल था। अब अगर राइट आइडियल की बात करूं तो उसमें आप जो R से एलिमेंट लेते हैं वो आप राइट साइड पे रख दें। तो यहाँ पे रखा, उसके ऊपर भी सेम यही प्रोसेस, तो वो भी जीरो प्राइम आ जाता है। मतलब कि लेफ्ट साइड से भी सेटिस्फाई हो गया और राइट साइड से भी सेटिस्फाई हो गया। तो R1 R कहाँ से? यहाँ से बिलोंग कर गया कर्नल ऑफ फाई से। दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो हम कहेंगे वी शो कि दिस शो दैट कर्नल ऑफ फाई इज एन आइडियल ऑफ R। हमने यही इस थ्योरम में प्रूव करना था, मतलब कि दोनों आइडियल की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना था। इसके बाद बात आती है कि इससे नेक्स्ट थ्योरम को कहता है लेट R बी अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। मतलब कि कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, ये पिछले लेक्चर्स में इनकी हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। वो कहता है इफ I इज एन आइडियल ऑफ R एंड वन बिलोंग्स टू I, ये आपके पास वन है। वो कहता है कि अगर आपके पास I आइडियल है किसका? R का, और वन बिलोंग कर रहा है I से, देन I इज इक्वल टू R। आइडियल को आपने R के इक्वल प्रूफ करना है।
तो मैंने पहले भी बताया, जब हम दो चीजें कोई भी इक्वल प्रूव करते हैं तो उसका ये तरीकाकार है, आप इसको इसमें कंटेन करवा दें, इसको इसमें कंटेन करवा दें। जब ये दोनों एक दूसरे में कंटेन करेंगे तो मतलब कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो कंटेन करवाने का तरीकाकार क्या होता है, इसका एक एलिमेंट लें, इसमें बिलोंग करवा दें, इसका एक एलिमेंट लें, इसमें बिलोंग करवा दें, तो ये दोनों एक दूसरे में कंटेन कर जाएंगे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल हम जानते हैं कि जो आइडियल होता है वो रिंग में कंटेन करता है। जिस तरह हर सबसेट सेट में कंटेन करता है, इसी तरह आइडियल जो होता है ये भी हमारे पास सबसेट ही होता है। किसका, रिंग का। नॉन एम्प्टी सबसेट हम देते हैं आइडियल की डेफिनेशन में, आप देख लीजिएगा। तो ये बाय डेफिनेशन इसमें कंटेन कर जाएगा। अब आती है बात सेकंड प्रॉपर्टी की, कि मतलब कि अब हमने R को I में कंटेन करवाना है। तो वो कहता है आल्सो लेट R बिलोंग्स टू R एंड 1 बिलोंग्स टू I। जो उसने गिवन दिया हुआ है 1 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, I से, और R कहाँ से बिलोंग कर रहा है, R से। अब हमने किसी तरह इस R को I में कंटेन करवा देना है। मतलब कि इसका लेंगे R.1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, R कहाँ से बिलोंग कर गया, आइडियल से। क्योंकि सिंस I इज एन आइडियल ऑफ R, क्योंकि आइडियल की सेकंड प्रॉपर्टी है कि एक एलिमेंट्स रिंग में से लें, एक आइडियल में से, तो उनका अगर डॉट लें, डॉट प्रोडक्ट, तो वो जो एलिमेंट आएगा वो आइडियल से बिलोंग करेगा, क्योंकि ये उसने ऑलरेडी गिवन दे दिया कि I इज एन आइडियल ऑफ R। तो R.1 इज इक्वल टू R, जो कि कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, I से बिलोंग कर जाएगा। तो R हमने लिया था R में से, वो बिलोंग कर गया I में, तो हम कहेंगे, या उसने R.1 भी ले लिया 1.R, तो R ये भी I से ही बिलोंग करेगा। तो हम कहेंगे कि हमारे पास R कंटेन कर गया I में। तो बाय 1 जो ये लिखी हुई है, बाय 2 इक्वेशन उनको मिलाएंगे तो R इज इक्वल टू I हमारे पास आ जाएगा। ये थ्योरम भी यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। अब थ्योरम है थर्ड, जो कि इस लेक्चर का लास्ट थ्योरम हम करेंगे। इसमें वो कहता है अ फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर का मैंने आपको बताया था। प्रॉपर हमारे पास वो होते हैं, जैसे कि एक सेट है, हम उसके सबसेट लेते हैं, एक नल सेट और एक इटसेल्फ, वो उसके दो इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। इसके अलावा जितने भी उसके सबसेट बनेंगे वो हमारे पास प्रॉपर होंगे। अब वो कहता है कि कोई भी आपके पास फील्ड जो हो, वो उसका कोई भी प्रॉपर हमारे पास आइडियल नहीं होता, यानी कि उसके दो ही कहता आइडियल होते हैं। वो दो कौन से होते हैं, एक इटसेल्फ और इसके अलावा एक आइडेंटिटी वाला। इसके अलावा और उसका कोई भी आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता। हमने यही यहाँ पे प्रूव करना है। वो कहता है लेट R बी अ फील्ड वी हैव टू शो दैट R हैज नो प्रॉपर आइडियल। कि एक R को वो कह देता है ये हमारे पास फील्ड है, वो कहते हैं ये शो करना है कि इसका कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं है। वो कहते हैं सपोज कंट्रेरी लेट I बी अ प्रॉपर आइडियल ऑफ फील्ड R। हम इसका कंट्रेरी सपोज कर लेते हैं, नहीं इसका एक प्रॉपर आइडियल हमारे पास I है। अब वो I क्या होगा, वो कहता है टेक 0 इज नॉट इक्वल टू A बिलोंग्स टू I। मतलब कि वो तो ना तो वो खुद फील्ड है, इटसेल्फ भी नहीं है और आइडेंटिटी भी नहीं है, वो कोई और ही है जिसमें एक A एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। मतलब कि उन दोनों के अलावा हम कोई प्रॉपर ले रहे हैं। वह कहता है सिंस R इज अ फील्ड दस A इनवर्स बिलोंग्स टू R। क्योंकि हमारे पास फील्ड है, फील्ड में अंडर मल्टीप्लिकेशन इनवर्स वाली प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है। तो वो कहता है A इनवर्स बिलोंग्स टू I, क्योंकि I इज एन आइडियल ऑफ R। हमने अभी लिया है कि I हमारे पास क्या है, एक आइडियल, जो कि हमने कंट्रेरी सपोज किया है। तो इसका मतलब एक एलिमेंट R में से और एक एलिमेंट I में से, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किससे बिलोंग करेगा, I से, जो कि पिछले थ्योरम में भी मैंने आपको बताया। तो A इनवर्स हमारे पास क्या बन गया, 1 किससे बिलोंग कर गया, I से बिलोंग कर गया। तो बाय थ्योरम, अब थ्योरम कौन सा है हमारे पास, इस थ्योरम में देखो 1 बिलोंग कर रहा है I से और I हमारे पास है आइडियल ऑफ R। तो वो कहता है देन I इज इक्वल टू R। बाय थ्योरम आप ये सारी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, मैंने यहाँ पे नहीं लिखी। बाय थ्योरम I इज इक्वल टू क्या बन गया, R। अब हमने तो सपोज किया था ना तो वो खुद फील्ड के इक्वल है जिसको हमने R कहा है, और ना ही वो आइडेंटिटी वाला है, कोई और ही हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, I इज इक्वल टू R, यानी कि वो खुद इटसेल्फ के ही इक्वल हो गया। तो हम कहेंगे विच इज अ कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमने सपोज किया था कि वो हमारे पास प्रॉपर है, ये तो बन गया इम्प्रॉपर, क्योंकि इम्प्रॉपर में इटसेल्फ होता है या आइडेंटिटी होता है। तो ये दोनों में से एक बन गया। तो हम कहेंगे विच इज अ कंट्राडिक्शन हिंस द फील्ड R हैज नो प्रॉपर आइडियल।
ये थे आज के लेक्चर के 3 थ्योरम और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कुछ डेफिनेशंस और थ्योरम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।